हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में जो है हमारा शियर स्ट्रेस से रिलेटेड। और इसमें हम देखेंगे अगर हमारी दो फिक्स्ड प्लेट है उनके बीच में अगर एक थिन प्लेट रहेगी तो जो हमारा शियर स्ट्रेस लगेगा उस प्लेट पे उसके कारण एक ड्रैग फोर्स लगेगा। तो अगर हम उस प्लेट को अगर किसी वेलोसिटी से मूव करते हैं तो कितना शियर स्ट्रेस लगेगा, कितना हमारा ड्रैग फोर्स लगेगा, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक इस टाइप से कोई क्वेश्चन मैं आईएएस मैथ्स में नहीं आया, लेकिन इसके प्रोबेबल चांसेस हैं कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके आईएएस मैथ्स में आए। तो ठीक है, हम ऐसे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। पहले हमारी दो फिक्स्ड प्लेट है, ठीक है, दो फिक्स्ड प्लेट है, इनके बीच में क्या है, एक थिन प्लेट है हमारी, जिसको हम वेलोसिटी u से वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इनके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, दोनों प्लेट के बीच में। इसको हमने फ्लूइड 1 मान लिया, इसको हमने फ्लूइड 2 मान लिया, ठीक है। तो अभी हो क्या सकता है, हमें इस क्वेश्चन को मोस्ट डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या कर देगा, फ्लूइड 1 एंड 2 बोथ डिफरेंट हो, ठीक है। सेकंड, इनकी जो हाइट है, हाइट को डिफरेंट कर सकता है h1 एंड h2, ठीक है। इनकी हाइट जो है h1 और h2 इनको डिफरेंट कर सकता है। इनकी जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, u1 एंड u2 इनको अलग अलग कर सकता है, ठीक है। इनकी अगर फ्लूइड अलग अलग है तो mu1 और mu2 दोनों भी डिफरेंस होंगे, विस्कोसिटी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। और हमें और डिफिकल्ट बनाने के लिए हो सकता है u1 को एक फंक्शन ऑफ h दे दें और u2 को भी एक फंक्शन ऑफ h दे दें। तब हमें बोले कि इसको हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, तो हमसे बोला जाएगा कि अगर आप बताओ अगर इसको हम v वेलोसिटी से मूव करेंगे तो हमारा कितना इस पर ड्रैग फोर्स लगेगा, ठीक है। या तो हमें ड्रैग फोर्स निकालने के लिए बोल देगा, हमसे इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो ड्रैग फोर्स निकालने के लिए बोल सकता है, या हमें h1 और h2 दोनों में रिलेशन निकालने के लिए बोल सकता है, mu1 एंड mu2 इन दोनों में रिलेशन निकालने के लिए बोल सकता है, ठीक है। जो मैक्सिमम वेलोसिटी v है उसको निकालने के लिए बोल सकता है, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी से हम इसको मूव कर सकते हैं। हमें मान लिया u1 u2 mu1 mu2 दे दिया, ठीक है। और हमें इसका वेलोसिटी निकालना है, शियर स्ट्रेस टाउ, हमारे बीच की हाइट हमारी h है, ठीक है। तो h1 और h2 कितना होगा, जिससे कि हमारा ये जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करे, ठीक है। तो हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा h1 और h2 के टर्म में, ठीक है। और इससे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फाइनली, ठीक है। तो हमारा u1 u2 इनका एक प्रोफाइल दे दे, फंक्शन ऑफ h1 दे दे, और हमसे बोले कि इनको कैलकुलेट करके बताओ बाउंड्री कंडीशन क्या क्या होंगी, है ना। तो हम सबसे पहले इन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम u1 और u2 अगर हमारे फंक्शन ऑफ h दिए हुए हैं तब हमारा क्या होगा हम बताते हैं, ठीक है। तो u1 मान लिया हमें फंक्शन ऑफ h दिया हुआ है, ठीक है। u2 भी हमें फंक्शन ऑफ h दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे बोला जाए कि मैक्सिमम ड्रैग फोर्स जो लग रहा है ना, मैक्सिमम ड्रैग फोर्स हमें दिया हुआ है, मैक्सिमम ड्रैग फोर्स हमें दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन को हम तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, जो मैक्सिमम ड्रैग फोर्स दिया हुआ है F बराबर में क्या हो जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 इनटू में एरिया। अब टाउ 1 टाउ 2 क्या है, जो भी हमारा शियर स्ट्रेस फर्स्ट फ्लूइड के कारण लग रहा है वो टाउ 1 है, और जो हमारा शियर स्ट्रेस सेकंड फ्लूइड के कारण लग रहा है वो हमारा टाउ 2 है। एरिया किसका है, थिन प्लेट, जो भी हमारी थिन प्लेट है उसका थिन प्लेट का एरिया हो गया, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आ गया, ड्रैग फोर्स आ गया। जब हमारे पास में ड्रैग फोर्स आ गया तो हमें टाउ 1 और टाउ 1 बराबर में क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। अब जो नॉर्मली हम डी यू अपॉन डी वाई लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, जैसे अगर हमें यहां पर अगर डी यू अपॉन डी वाई निकालते हैं तो y हमारा ए डायरेक्शन में रहता है ना। अभी हमारा क्या है, y तो है नहीं, हम h में कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एच हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू डी यू अपॉन डी एच, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या रहता है, जो भी हमारा टाउ 1 बराबर म्यू डी यू अपॉन डी एच हो गया, ऐसे टाउ 2 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 2 ये म्यू 1 हो गया, डी यू अपॉन डी एच हो गया, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी एच निकाल करके हमारा शियर स्ट्रेस आ जाएगा। हमें u1 और u2 दोनों फंक्शन ऑफ h दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों क्या दिए हुए, फंक्शन ऑफ h दिए हैं। जब इसमें हम h1 और h2 की वैल्यू रख करके डी यू अपॉन डी एच करेंगे तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, शियर जो हमारा फोर्स लग रहा है
इसको मिटा देते हैं। जो भी हमारा ड्रैग फोर्स लग रहा है, ड्रैग फोर्स किसके टर्म में आ जाएगा, एच के टर्म में आ जाएगा। क्यों, टाउ वन बराबर में क्या आ गया, डी ओपन डी वाई, और टाउ टू बराबर में क्या आ गया, डी ओपन डी एच। डी ओपन डी एच ये भी हो गया, डी ओपन डी एच ये भी हो गया। तो डी ओपन डी एच क्या है, फंक्शन दिए हुए हमें, तो डी यू वन बाई डी एच बराबर में क्या आ जाएगा, डी वाई डी एच और फंक्शन ऑफ एच। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, डी यू टू अपॉन डी एच बराबर में क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एच और फंक्शन ऑफ एच ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम दोनों के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे। हमारे पास में क्या आ जाएगा, टाउ वन की वैल्यू आ जाएगी, टाउ टू की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास टाउ वन और टाउ टू की वैल्यू आ गई, फिर हमें क्या दिया जाएगा, बाउंड्री कंडीशन दी जाएगी हमें। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन क्या होंगी हम देखते हैं। अगर हम u1 बराबर में f और f ऑफ h लें, फंक्शन ऑफ h लें, तो क्या हो जाएगा, h बराबर में 0 पर, अगर हम h बराबर में 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या है, u1 बराबर में क्या है, 0 है। लेकिन जब h बराबर में हमारा h1 हो जा रहा है, तब h बराबर में अगर h1 हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, जो थिन प्लेट की होगी, है ना, जो थिन प्लेट की वेलोसिटी होगी वही यहाँ पे जो लिक्विड होगा उसकी होगी। तो h बराबर में h1 में क्या हो जाएगा, u1 बराबर में v हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा u2 के लिए, अगर u2 जो है वो फंक्शन ऑफ h है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, h बराबर में 0 पर वेलोसिटी u2 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर h बराबर में h2 रखेंगे, h बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या है, 0 है, वेलोसिटी प्रोफाइल इसकी ऐसी बनेगी, h बराबर h1 पर 0 है। लेकिन जब h बराबर h2 हो जाएगा, तो जो हमारी वेलोसिटी होगी u2 बराबर में क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, जो थिन प्लेट की वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो हमारे फंक्शन के टर्म में अगर दिया जाएगा तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसी क्वेश्चन को में हमें फ्लूइड वन और यहां पर फ्लूइड टू, फ्लूइड वन में हमें u1 v, जो थिन प्लेट की वेलोसिटी है वो तो कॉमन है, जो प्लेट की वेलोसिटी है v क्या है, कॉमन है दोनों के लिए। ठीक है, तो अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, होगा क्या, यहाँ पर जो अपर साइड में जो भी फ्लूइड होगा उसके कांटेक्ट में होगा प्लेट के, वो भी u वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, और ऐसा ही नीचे होगा, तो जो भी थिन प्लेट के कांटेक्ट में होगा वो वेलोसिटी v से मूव करेगा। ठीक है, फ्लूइड वन के लिए μ1 हमारा अलग होगा, है ना, μ1 अलग होगा, h1 अलग होगा। ठीक, जो हमारा फ्लूइड वन रहेगा उसके लिए μ1 अलग होगा, h1 अलग होगा, v1 अलग होगा, हाइट h1 अलग होगी। ठीक है, जो हमारा फ्लूइड टू रहेगा उसके लिए भी μ2 अलग रहेगा, h2 अलग रहेगा, u2 अलग रहेगा। ठीक है, ये सभी पैरामीटर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। टाउ वन इसके लिए टाउ टू सीएसएस लगेगा, इसके लिए टाउ वन सीएसएस लगेगा। हमें वेलोसिटी क्या दी हुई है, v दी हुई है, हमसे पूछा जाएगा ड्रैग फोर्स निकालो, क्या निकालो, ड्रैग फोर्स। तो हम ड्रैग फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ड्रैग फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम पहले सीएसएस निकालेंगे। तो सीएसएस टाउ वन बराबर क्या हो जाएगा, μ1 इंटू डी यू अपॉन डी वाई। अगर हम पहला फ्लूइड ले रहे हैं, फ्लूइड नंबर 1, तो फ्लूइड नंबर 1 के लिए अगर हम देखें क्या हो रहा है यहाँ पर, फ्लूइड नंबर 1 के लिए, फ्लूइड नंबर 1 के लिए क्या होगा, जो विस्कोसिटी होगी वो μ1 ही रहेगी। डी यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी प्रोफाइल। हम मान के चल रहे हैं जो वेलोसिटी है, जैसे यहाँ पर हम मान के चले, यहाँ पर क्या हो रहा है, थिन प्लेट मूव कर रही है, तो जो फ्लूइड मूव कर रहा होगा वो प्लेट की वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v। यहाँ पर जो फ्लूइड होगा फिक्स्ड प्लेट के कांटेक्ट में क्या होगा, वो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा वेलोसिटी का ग्रेडियंट है वो कितना हो जाएगा, du अपॉन dy क्या हो जाएगा, u, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v, कितनी हाइट में, h, तो v बाई h हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा सीएसएस टाउ बराबर में क्या हो जाएगा, μ1 इंटू में v वेलोसिटी अपॉन h1। क्लियर, ऐसे ही अगर हम सीएसएस दूसरी प्लेट में निकालेंगे तो टाउ टू बराबर में क्या हो जाएगा, μ2 du अपॉन dy। अगर हम सेकंड फ्लूइड के लिए बात करेंगे तो हमारी थिन प्लेट यहाँ पर है, ठीक है, इसके कांटेक्ट में क्या है, फ्लूइड है, और यहाँ पर क्या है, नीचे फिक्स प्लेट है। तो फिक्स प्लेट में जो भी कांटेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी है, फ्लूइड की 0 है, और जैसे ही हमारा थिन प्लेट के कांटेक्ट में आ रहा है ऊपर, वहां वेलोसिटी कितनी है, v है। तो वेलोसिटी प्रोफाइल क्या बन जाएगी, ये बन गई हमारी।
तो यहाँ पे क्या है, v वेलोसिटी, यहाँ पे g वेलोसिटी है, तो हम क्या लिख देंगे, μ2 v वेलोसिटी अपॉन h2। तो हमारा क्या आ गया, टाउ 2 शियर स्ट्रेस आ गया। ये हमारा शियर स्ट्रेस फर्स्ट केस में आ गया, शियर स्ट्रेस सेकंड केस में आ गया। तो हम जब डायरेक्ट फोर्स निकालेंगे, डायरेक्ट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, जो भी हमारा प्लेट पर शियर स्ट्रेस लग रहा है इनटू में एरिया, टोटल जितना भी शियर स्ट्रेस लग रहा है, टोटल शियर स्ट्रेस इनटू में एरिया, जो भी थिन प्लेट का एरिया है, ठीक है, जो भी थिन प्लेट का एरिया, तो टोटल शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 इनटू में एरिया, ठीक है। तो जो टाउ 1 और टाउ 2 कितना आया हमारा, टाउ 1 बराबर में μ1 v अपॉन h1, टाउ 2 बराबर में μ2 v इंटू अपॉन h2, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे फाइनली, जो हमारा शियर स्ट्रेस हुआ μ1 v अपॉन h1 प्लस μ2 v अपॉन h2, और इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, किंतु में क्या है, एरिया, तो हमने एरिया लिख लिया, ठीक है। तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, μ1 अपॉन h1 प्लस μ2 अपॉन h2 और इंटू में v इंटू में एरिया जो भी होगा वो। तो हमारा ये फाइनली क्या हो गया, जो भी हमारा इस थिन प्लेट पर डायरेक्ट फोर्स लग रहा है एफडी बराबर में क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या होगा, टोटल डायरेक्ट फोर्स जितना लग रहा है वो होगा, ठीक है, ओके। तो इसी टाइप से अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन में हमें क्या देगा, हमें पैरामीटर की वैल्यू दे देगा, μ1 की वैल्यू दे देगा, v की वैल्यू दे देगा, h1 की वैल्यू दे देगा, ठीक है, और हमें थिन प्लेट का जो एरिया है वो दे देगा, और हमसे पूछेगा टोटल जो शियर डायरेक्ट फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करो। या फिर क्या कर सकता है, जो हमने बताया था u1 और u2 इनको फंक्शन ऑफ s दे देगा, फिर हमसे बोलेगा इनकी बाउंड्री कंडीशंस लगा करके इनके पैरामीटर निकालो, ठीक है। फिर अगर मैं फंक्शन ऑफ s दिया हुआ, फिर du अपॉन टाउ बराबर में क्या हो जाएगा, म्यू du अपॉन dy, तो इनसे क्या निकालो, शियर स्ट्रेस भी निकालो, जो फर्स्ट प्लेट पर जो फ्लूइड बनने के कारण शियर स्ट्रेस लग रहा है वो निकालो, जो सेकंड प्लेट पर लग रहा है वो शियर स्ट्रेस निकालो। जब हम शियर स्ट्रेस निकाल देंगे फिर हमसे पूछ सकता है कि डायरेक्ट फोर्स निकाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या पूछ सकता है, हमें डायरेक्ट फोर्स ही दे दे, एफडी दे दे, और हमसे बोले कि h1 और h2 में रिलेशन निकालो, बाकी सारे पैरामीटर में दे दे, ठीक है। या आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।